जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। एक दिन मैं अपने बागीचे में टहल रही थी। आसमान की तरफ देखते देखते अचानक एक पेड़ की टहनी पर नज़र पड़ी। उस पेड़ से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। मैंने बड़ी ध्यान से देखा तो लगा कि उसे हाथ न लगाऊं, और कुछ दिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन शाम के समय लगा कि देखूं तो सही उस कोयर का क्या हुआ। ध्यान से देखने पर लगा कि उसमें एक छोटा सा छेद बन गया है। मैंने वहीं बैठ गई और घंटों उसे देखती रही। कुछ दिखा उसमें, बाहर की तरफ निकलते हुए। पास जाकर देखा तो तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो उस छेद से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो निकल नहीं पाई, और फिर वह बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। मुझे लगा कि शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं दौड़ के अंदर घर में गई और एक कैंची ले आई। कोकून में जहाँ थोड़ा सा हिस्सा खुला था, मैंने उसे इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसके शरीर पर सूजन थी और पंख सूखे हुए थे। मैं बड़ी देर तक उसे देखती रही कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई, और उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। मुझे बड़ा पछतावा हुआ। मन में ख़्याल आया कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं समझ पाई कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को आसान बना पाएंगे।